हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 31 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स। तो पहला हमारा, किस देश में ब्रेन ईटिंग अमीबा से विश्व का पहला मौत हुआ? तो साउथ कोरिया में हुआ है कि कुछ अमीबा हैं जो दिमाग के सेल्स को या ब्रेन के सेल्स को खा जाते हैं, इसके कारण मौत हुआ है। ये साउथ कोरिया में पहला मौत हुआ है। ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहला मौत साउथ कोरिया में है। तो साउथ कोरिया के बारे में जान लेते हैं। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है और यहाँ की मुद्रा वॉन है। और यहाँ यहाँ के जो पार्लियामेंट को बोला जाता है नेशनल असेंबली बोला जाता है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं यून सोक योल हैं और प्रधानमंत्री हान डोक सू। तो ये पूछा जा सकता है यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? तो यू सोक योल है और यहाँ की राजधानी कोरिया है, सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। तो पहला ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहला मौत हुआ है साउथ कोरिया में। अगला हमारा, किस संस्था ने 2022 को अभूतपूर्व भूखमरी का द ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड हंगर कहा है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 2022 को द ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड हंगर या अभूतपूर्व भूखमरी वर्ष घोषित किया है। तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में अवार्ड भी मिला था, नोबेल पीस प्राइज अवार्ड भी मिला था। आगे बढ़ते हैं हमारा, किस मंत्रालय ने एनिमेशन, विजुअल इन इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए एक नीति मसौदा जारी किया? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया है। गेमिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, विजुअल इफेक्ट के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो अभी मंत्री हैं वो सोनी वैष्णव हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इसने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में मान्यता दी है? तो केंद्र सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स के रूप में मान्यता दी है। अगला हमारा, एनटीपीसी ने ग्रीन मेथेनॉल उत्पादन के लिए किस देश में स्थित फर्म के साथ समझौता किया है? तो एनटीपीसी ने ग्रीन मेथेनॉल के लिए इटली के साथ समझौता किया है। तो इटली के अभी प्रधानमंत्री कौन है? इटली के प्रधानमंत्री हैं अभी जॉर्जिया मेलोनी है, जो इसी साल बनी है, जो राइटिस्ट पार्टी के हैं। और एनटीपीसी का जो अभी चीफ है, प्रमुख है, गुरदीप सिंह हैं। आगे बढ़ते हैं हमारा, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक सीएजी ने किस राज्य में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी में बड़े पैमाने पर विसंगतियों का पता लगाया? तो असम राज्य में है ये। असम के अभी मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ की राजधानी है दिसपुर। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी हैं। यहाँ पे एनआरसी जो हुआ था 2015 में, उसमें जो जो खामियां आई है उसी को पता लगाया है सीएजी ने। अगले हमारा, किस कंपनी ने रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर के लॉन्च की घोषणा की? तो बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस ने रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर की घोषणा की। अगला हमारा, किस संस्था के रिपोर्ट के अनुसार देश भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता कम हुई है? तो आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार देश में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता कम हुई है। तो अभी जो भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं वो शशिकांत दास हैं और भारत के 25वें गवर्नर है। तो जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। और आप ये कर सकते हैं कि इसके स्पीड से जल्दी देखने के लिए आप 1.5x या 1.75 पे कर सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, 8वां है हमारा, कि देश भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता कम हुई है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार है। अगला हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 में जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान है? तो 2022-23 में भारत के जीडीपी दर वृद्धि का अनुमान 6.9% है। अगला हमारा, किस कंपनी ने 2850 करोड़ रुपए में मेट्रो एनजी के भारतीय कारोबार को अधिग्रहण किया? तो किस कंपनी ने 2850 करोड़ रुपए में मेट्रो एनजी का अधिग्रहण किया? तो रिलायंस ने किया है। अगले हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने G20 डिजिटल नवाचार गठबंधन और स्टे सेफ लाइन ऑनलाइन अभियान की शुरुआत किए थे? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। तो G20 डिजिटल नवाचार गठबंधन और स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान की शुरुआत किया इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। और यहाँ इसके अभी मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। अगले हमारा, किस मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग की बरसात समीक्षा जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2022 के लिए जारी किया गया है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया और इसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगले हमारा, किस संस्था ने कृषि कार्य के लिए तैयार किए गए भारत के पहले मारुत ड्रोन AG-365 एग्रीकॉप्टर को मंजूरी दी है? तो DGCA ने इसकी मंजूरी दी है। अगले हमारा, भारत ने किस देश से 40 मेगावाट बिजली खरीदने की मंजूरी दी है? तो यह नेपाल के साथ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। यहाँ पे नए प्रधानमंत्री बने पुष्प दहल प्रचंड बने यहाँ के नए प्रधानमंत्री। जो जल शक्ति मंत्री हैं अभी गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगला हमारा,
सीबीआई ने आईसीआई बैंक धोखाधड़ी मामले में किसे गिरफ्तार किया? तो वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अभी चीफ हैं जो सुबोध कुमार जायसवाल है। अगला हम लोग देखते हैं, हाल ही में कहाँ आपातकाल की घोषणा की है? न्यूयॉर्क में घोषित किया गया है। न्यूयॉर्क में अभी बॉम्ब साइक्लोन के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के द्वारा आपातकाल की घोषणा किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? तो अटल स्मारक बनेगा ग्वालियर में। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली है ग्वालियर, वहीं पे अटल स्मारक बनेगा। तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं मग्गू भाई छगन भाई पटेल हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहाँ पे जो राज्यपाल हैं वो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। अगले हमारा, हाल ही में 20 दिसंबर 2022 से 25 दिसंबर 2022 को यूएई के शाहजहां शहर में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो भारत है जो पहले स्थान पर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि हाल ही में भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करेगा? तो भारत है जो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा। अगला हमारा, हाल ही में विश्व के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड का शीर्ष स्थान मिला है? तो ये इटली के फूड को विश्व के बेस्ट फूड में पहला स्थान मिला है। भारत का स्थान 5वां है। दूसरा स्थान ग्रीस का है, तीसरा स्पेन का है, भारत का स्थान इसमें 5वां है, पहला स्थान है इसमें इटली का। अगले हमारा, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को भ्रष्टाचार के आरोप में हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को अब्दुल्ला यामीन को भ्रष्टाचार के आरोप में 11 वर्ष की सजा सुनाई गई? तो ये पूर्व राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला यामीन को, ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं जिन्हें 11 वर्ष की सजा सुनाई गई। मालदीव की राजधानी है माले और यहाँ के जो संसद को मजलिस बोला जाता है और अभी के तत्कालीन राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सालेह। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सालेह और मालदीव की राजधानी है माले। अगले हमारा कि FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश की किस जेल की खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है? तो बुलंदशहर की जेल है जिन्हें FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई खाने की गुणवत्ता के कारण। अगले हमारा, हाल ही में 6ठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहान ने कौन सा पदक जीता है? तो लवलीना बोरगोहान ने स्वर्ण पदक जीता। ये बॉक्सिंग करती हैं, मुक्केबाजी करती हैं। अगले हमारा, हाल ही में महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अगला हमारा, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO बने हैं अनिल कुमार लोहाटी। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।